हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, टेक्सटाइल का नाम सुनते ही एक कंट्री का नाम आप सबके दिमाग में आता है, शायद बांग्लादेश हो भी क्यों ना, क्योंकि हम भी 77 करोड़ डॉलर टेक्सटाइल इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश से। जी हाँ, लेकिन सोचिए, सरकार का एक ऐसा स्टेप जिससे ना सिर्फ बांग्लादेश से आने वाला 77 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट रुक जाए, बल्कि इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 1000 करोड़ का नया बिजनेस गेट ओपन हो जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, ऐसा ही होने वाला है और ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है बल्कि एक्चुअल डेवलपमेंट है। इंडिया ने अब बांग्लादेश के साथ ट्रेड रूल में एक बिग चेंज किया है जो देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नए दरवाजे खोलेगा। और इस मूव से बहुत सारी कंपनियां जो लिस्टेड हैं, यानी स्टॉक लिस्टेड है, वो लोग जो इसको काम को कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आपको एज एन इन्वेस्टर ये अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि सारे बिग इन्वेस्टर इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और तभी पैसा लगाते हैं, या पैसा नहीं लगाना है उसको सोचते हैं, या पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग सुनते हैं म्यूचुअल फंड ने इस शेयर में सडन बाइंग की, इससे एग्जिट किया, तो वो इन सारी चीज़ों के बारे में रूबरू रहते हैं, उनको ट्रैक करते हैं जिससे कि वो डिसीजन ले पाएँ। अच्छा चलो, ये अब बेकार हो गया, इसको एग्जिट कर लो। अच्छा, अब इसमें ये न्यूज़ आई, यानी मुझे शॉर्ट टर्म गेन मिलेगा या लॉन्ग टर्म गेन मिलेगा, इसमें हम एंट्री करते हैं। तो आज की वीडियो में सरकारी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, किस शेयर को फायदा होगा उसके बारे में बात करेंगे, किस शेयर को नुकसान होगा इसको लास्ट में बताएंगे, और एक फाइनल समरी का ट्विस्ट टर्न बना के देंगे जिससे कि आप ले सको। तो ध्यान से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, तभी फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और भैया, अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते किस तरीके से मार्केट की क्या डायरेक्शन रहती है, क्या मार्केट की अपडेट है, क्या नई चीज़ें हैं सीखने को, तो आप यूट्यूब मेंबरशिप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम बहुत बेहतरीन चीज़ें हर हफ्ते देते रहते हैं। तो अगर आपने आज तक नहीं किया हो तो एक बार ज़रूर ज्वाइन करके देखिएगा। तो रिसेंट ये अपडेट ये है कि सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लैंड पोर्ट से बांग्लादेश से होने वाले रेडीमेड गारमेंट के जो इंपोर्ट पर है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब सिर्फ 2 ही पोर्ट से इनका इंपोर्ट अलाउड होगा, बाकी सब पर बैन। बांग्लादेश क्या है, लो कॉस्ट गारमेंट का एक बिग सप्लायर है, उसके लिए मैसिव ब्लो है। इस डिसीजन से बांग्लादेश से आने वाले RMG यानी रेडीमेड गारमेंट का 42% इंपोर्ट रुक जाएगा और डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर पड़ेगा। जब बांग्लादेश से लो प्राइस गारमेंट पर फैब्रिक आना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो इंडियन मैन्युफैक्चर को एक बिग चांस मिलेगा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, और मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको बूस्ट मिलेगा और लोकल टेक्सटाइल प्लेयर का मार्केट शेयर इंप्रूव हो सकता है। डिमांड डोमेस्टिक की तरफ शिफ्ट करेगी, जिसका फायदा उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा गारमेंट बनाते हैं या उनके लिए रॉ मटेरियल जैसे फैब्रिक या यार्न सप्लाई करते हैं। तो नाम कमेंट में अगर आप बता दें तो हमें लगे कि आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो सीख समझ के लगा रहे हो कि कौन से ऐसे शेयर हैं। और ये सिर्फ एक टेम्पररी फ्लक्चुएशन नहीं लग रहा है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो सकता है जहां इंडियन टेक्सटाइल प्लेयर ग्लोबल कंपटीशन में स्ट्रांग प्लेयर बन सकते हैं अगर अच्छे तरीके से मेहनत से काम करें। देखो, अपॉर्चुनिटी सबको कभी कभी मिलती है, मिल रही है, अगर भुना लिया तो बहुत राजा बाबू वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। अब कौन कंपनी क्या करती है उसको बताता हूँ, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि मैं कैसे सोचता हूँ। मैंने जो यूट्यूब मेंबरशिप वाली बात बोली ना, वहाँ पर मैं ऐसे ही सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अब जैसे KPR मिल है, तो ये कंपनी तमिलनाडु में बेस्ड है, जो खुद एक मेजर टेक्सटाइल हब है। KPR नीटवियर और गारमेंट सेगमेंट में फोकस्ड है और डायरेक्टली बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर के साथ compete करता है। compete वर्ड यूज़ किया है। अब जब इंपोर्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं तो डिमांड का एक हिस्सा KPR जैसे डोमेस्टिक प्लेयर की तरफ क्या होगा, रीडायरेक्ट होगा। कंपनी का एनुअल जो रेवेन्यू है 300 करोड़ के आसपास है, और इनका वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल उससे मार्केट शिफ्ट के साथ जल्दी अडेप्ट करने में मदद करेगा। कॉटन से लेकर फाइनल गारमेंट तक सब कुछ इन हाउस होता है, इनका सप्लाई चेन कंट्रोल इनके पास है। तो अब क्या होगा, इससे फ़ायदा मिल सकता है। अब देखो, ऐसे सोचते हैं, अब ऐसा है कि हम कंपनी के एनालिसिस में नहीं जा रहे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि आपको सरकार का क्या स्टेप आया वो और कौन सी कंपनी किस तरीके से कर रही है उसको बताना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्टॉक स्पेसिफिक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करें तो वो भी कमेंट में आप हमें बता दीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा नाम है पेज इंडस्ट्री का, जो जॉकी ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव लाइसेंस होल्डर है इंडिया में, इनरवियर नीटवियर में स्पेशलाइज्ड है।
बांग्लादेश में स्ट्रांग प्रेजेंस था, लेकिन जब लो कॉस्ट बांग्लादेशी इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लग गई तो पेज इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ का स्कोप बन गया। 2024 में पेज का रेवेन्यू 4500 करोड़ से ऊपर था। 80% से ज़्यादा बिजनेस इंडिया से ही आता है। कंपनी का एक स्ट्रांग रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। जॉकी के अंडरगारमेंट्स तो सब लोग ही यूज़ करते होंगे, तो आपको पता ही होगा। तो ये एक फ़ायदा है प्रीमियम पोजिशनिंग लेने में। तीसरा है वेलस्पन इंडिया का। ये कंपनी होम टेक्सटाइल पे फोकस है, बेडशीट, टॉवेल, होम फर्निशिंग आइटम, और ये भी रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट आइटम के अंदर आते हैं। कंपनी का मेजर बिजनेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, लेकिन अब डोमेस्टिक मार्केट में ग्रो कर रही है। इनका जो एनुअल टर्नओवर है 9600 करोड़ के आसपास का है। वॉलमार्ट, टारगेट जैसे जो ग्लोबल रिटेल जाइंट है, इनके साथ इनका टाई अप है। तो वॉलमार्ट में आप देखोगे कि इनके मिलते हैं, रीज़न टाई अप के कारण। तो इनका अब इंडिया में अगर ये पोजीशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं, तो मार्जिन, वॉल्यूम सब कुछ इंक्रीज होगा। उसके बाद आता है वर्धमान टेक्सटाइल का। पंजाब बेस्ड कंपनी, यार्न और फैब्रिक मैन्युफैक्चर में स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। बांग्लादेश से फैब्रिक इंपोर्ट अगर कम होता है तो इंडियन क्या होगा, इधर ही तो शिफ्ट करेंगे ना। तो यहाँ इनको क्रूशियल होगा। इनका एनुअल टर्नओवर 9700 करोड़ के आसपास का है। कॉटन यार्न, ब्लेंडेड यार्न, ग्रे फैब्रिक जैसे प्रोडक्ट में इनकी प्रेजेंस है, और लोकल सोर्सिंग बढ़ती है तो वॉल्यूम ग्रोथ के साथ इनकी प्राइसिंग पावर भी इम्प्रूव होगी। तो अगेन अब गौर करो एक चीज़, हर जगह क्या है कि अगर मिलता है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, लोग कहाँ पे गलती करते हैं और हम क्यों कहते हैं कि हम बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहे, हमने आपको क्यों सिखाया। अब यहाँ पर कंपनी अच्छा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये देखना इंपॉर्टेंट है ना। ये कंपनी अच्छी है ये हमें पता है, बट अगर ये इनके अंदर वो हुनर ही ना हो कि बेहतर से हम उस चीज़ को अडेप्ट कर पाएँ, या मान लो 10 कंपनी है जो ऐसा कर रही है, लेकिन उसमें 3 ही 2 ही तो होगी ना उन चीज़ों को जो पकड़ पाएगी। हमें वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है, राइट। अब अगर लास्ट में हम बात करें, ट्राइडेंट पंजाब से ऑपरेट करती है, टेक्सटाइल सेगमेंट में वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर है। यार्न, टॉवेल, बेड लिनन कोर प्रोडक्ट है। ग्लोबल मार्केट में भी काम हो रहा है। डोमेस्टिक रेज हुआ तो भैया और फ़ायदा होगा। जो अभी रेवेन्यू है 6800 करोड़ का है। अपने आप को बेहतर कैसे करती है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ तक तो आपने नया पॉलिसी रिलेटेड स्टॉक तो समझ लिया, लेकिन हर पॉलिसी चेंज का दूसरा पहलू भी होता है। जो कंपनी बांग्लादेश से रॉ मटेरियल, एक्सेसरीज या फैब्रिक इंपोर्ट करती है, उनको अब सोर्सिंग चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। इनमें से एक नाम आता है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का। इनके अंदर ब्रांड है वेन्यूशन, एलन, सोली, पेंटालून। ये ब्रांड काफ़ी सारे प्रोडक्ट के लिए बांग्लादेश के सप्लायर पे डिपेंड है, स्पेशली लो कॉस्ट फैब्रिक के लिए। अब जब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आएगा तो सोर्सिंग कॉस्ट बढ़ने के चांसेस हैं। शॉर्ट टर्म में उन्हें ये नए लोकल पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे, मार्जिन कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो अब क्या होने वाला है लॉन्ग टर्म में, टेक्सटाइल इकोसिस्टम पे बहुत तगड़े से वर्क होगा। यानी सरकार का जो फोकस है मेक इन इंडिया, हमारा खुद का सप्लाई चेन, अगर ये सब बेहतर से निकल के आता है तो बहुत बेहतर निकल के आएगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आया कि बांग्लादेश के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नया चैप्टर खुला। 1000 करोड़ का एस्टिमेटेड बिजनेस शिफ्ट ह्यूज नंबर होगा। और जब हम खुद इस तरीके से करेंगे तो बाहर के देश देखेंगे कि अगर इंडिया में कंपनी इस तरीके से बांग्लादेश से हटके खुद कर रही है तो फिर बाहर की कंपनियों का भी ऑर्डर इंप्रूव होगा। और टेक्सटाइल हब में कौन सा आ गया, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें बढ़ने वाली हैं। तो अब यहाँ पर जो कंपनियां काम कर रही हैं, केपीआर मिल, पेज इंडस्ट्री, वेलस्पन, वर्धमान, ट्राइडेंट जैसे हैं, ठीक है। तो अब पोजीशन ले सकते हैं, बट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म में किस तरीके से होता है, म्यूचुअल फंड हाउस क्या इस तरफ जा रहे हैं, क्या बिग इन्वेस्टर इस तरफ जा रहे हैं, कंपनी के कौन कॉल क्या आ रहे हैं, इन सब चीज़ों पर अगर इन पर हम नज़र रखेंगे तो बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं, बहुत मोटा पैसा। और ये चीज़ें बहुत ही प्रिसाइज वे में ध्यान देने की होती है। लोग पता क्या करते हैं, बहुत बार सिर्फ न्यूज़ सुनकर कुछ पोजीशन बना लेते हैं, बाद में वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर वो कहते हैं अरे इसने बोला था हम फंस गए। जबकि कहानी क्या होती है, अभी न्यूज़ क्या आई है, चीज़ कैसे हुई है उसको समझो। बट बहुत बिग अपॉर्चुनिटी अगर सही तरीके से ध्यान दे पाओगे तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डीमैट अकाउंट का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो